हाय गाइस। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना YouTube का फर्स्ट सेगमेंट में हर वो क्वेश्चन होगा जो आप लोग जिम में, ऑनलाइन ट्रेनिंग में, ऑफलाइन ट्रेनिंग में, रोजमर्रा लाइफ में, कॉल पे, मैसेज पे, हर तरह का क्वेश्चन, उसका आंसर हम ढूंढेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग को इसको स्टार्ट करने से पहले मैं खुद की जर्नी थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूंगा। जो पूछेगा आज मेरा पार्टनर, वो मेरा पार्टनर लाइफ पार्टनर भी है और वो आज हमसे हर तरह के क्वेश्चन पूछेगा ताकि हम लोग आपके फिटनेस जर्नी को आसान बना सकें, ताकि हम आप लोगों के एक गोल्स को आसान बना सकें। अब नेक्स्ट जर्नी जब भी आता है, हर कोई पर्सन मेरे से जिस तरह आजकल के लोग बड़े तरह तरह के अजीबो गरीब सवाल पूछते हैं, तो हम उसके आंसर्स बहुत ही आसान करके देंगे। और इन वीडियोस के अंदर हम लोग वो मैसेज कन्वे करेंगे जो लोग ज्यादातर जानना ये चाहते हैं कि हम थॉरोली किस तरह से एक चीज को समझ सकते हैं। लाइक एक फिटनेस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, एक फिटनेस ट्रेनर को अपने जर्नी को कंप्लीट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, एक वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। इस तरह से गेनिंग मसल, वेट लॉस, वेट गेन, स्पोर्ट्समैनशिप, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बहुत से लोगों को इंतजार था, तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करें कि हम लोग आपको इसमें बेटर से बेटर गाइड करें। तो सबसे पहले मैं अपने पार्टनर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन वो मेरे से ओपनली कर सकते हैं, किसी भी तरह का वो क्वेश्चन मेरे से ओपनली कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का मकसद वो ये है कि उसमें हम लोग एक रूम में बैठते हैं और उस रूम में बैठ के एक पर्सन से वो क्वेश्चन पूछते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो कि हम लोग ना दूसरे लोगों को दिखा के उनके फिटनेस जर्नी को या उनके गोल्स को या उनकी अचीवमेंट्स को आसान बना सके। अब वो आसान करने का जो सबसे मेन पार्ट है ना फिटनेस जर्नी को, वो ये होता है कि हम लोग किसी ना किसी लाइफ जर्नी से, हम लोग किसी ना किसी के लाइफ जर्नी से, लाइक सपोज करें मैं अपने टीचर्स को देखता हूँ तो ये सब करते हुए, या मेरे कोच जो है उन्होंने अपना लाइफ जर्नी कैसे कंप्लीट किया, या मेरा दोस्त है वो एक लाइफ जर्नी कैसे कंप्लीट करता है फिटनेस का। तो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग आने वाले वक्त में सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे और बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं। जी, तो पार्टनर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और अभी आप किस पोज़ीशन या किस पोस्ट पे हैं? पोस्ट ऐसे ऐसे तो नहीं, इट्स वेरी लॉन्ग डिस्कशन। इट्स अबाउट वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स अबाउट 13 to 14 years। इस बात को मैं शुरू करूंगा 8th क्लास से। व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, आई वाज स्टूडेंट। और उसमें एक बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। वो कंफ्यूज इसलिए होता है कि उसको अपनी लाइफ स्टेटमेंट में एक चीज प्रॉब्लम नजर आ रही होती है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा। वो फ्यूचर उसका टोटली तौर पे उसके रिश्तेदारों पे एक बेस होता है और वो रिश्तेदार उसको डिसीजन दे रहे होते हैं कि 9th क्लास में तुमने ये करना है, 10th क्लास में तुमने ये करना है, फर्स्ट ईयर में तुमने ये करना है, सेकंड ईयर में तुमने ये करना है। और ऐसे जैसे ही आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में टॉप करके निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो एक सिविक खड़ी होगी, एक लड़की आएगी, आपका हाथ पकड़ेगी और आप ऐसे दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे एक लॉन्ग ड्राइव। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि लोगों को स्पेशली स्पेशली इन एशिया, लोगों को इस बात के एक क्लाउड में रखा जाता है कि लाइफ ऐसी होती है, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं होती। अब आप बहुत से लोग देख लें, हम जब हम स्टूडेंट्स थे तो कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा थे। अब हम बड़े हो गए हैं तो वो कंपटीशन और ज्यादा हो गए, तो स्टूडेंट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और डिग्रीज लिमिटेड हो गई। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, तो 8 और 9 क्लास में वो डिसीजन लेना कि आगे क्या करना है में रिश्तेदारों का बहुत हाथ है। उन रिश्तेदारों के साथ वालिदैन, क्योंकि उस वक्त रिलेटिव्स पे बेस करते थे, तो वो यही सोचते थे कि जो ये कहते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है और हमें वही करना चाहिए। अब उस डिसीजन में 9th क्लास में मैंने कंप्यूटर साइंसेस चूज किया क्योंकि मेरे फादर की मर्जी थी। और उस वक्त मैं एक जिम में जाता था। जिम में ऐसे जाता था कि छुप के जाता था, किसी को पता नहीं था कि मैं जिम जाता। अब वो छुप के जाने में एक ये गोल नहीं था कि मैं आगे ये करूंगा, लेकिन उस वक्त जस्ट शौक की हद तक था कि मैं बॉडी बनाऊंगा और मैं जिम जाऊंगा और सब लोगों को फ्लेक्स कर करके दिखाऊंगा कि मेरी बॉडी बड़ी अच्छी है। अब वो फ्लेक्स करना और ये सारी चीजें जो है वो ठीक है अपनी हद तक, लेकिन उस वक्त एक बचगाना
था तो मुझे अच्छी तरह याद है मेरे फादर को मेरी जिम पसंद नहीं थी, जिम करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। तो 9th क्लास में जैसे ही लाइफ जर्नी शुरू होता है, मैं कंप्यूटर साइंसेज की स्टडी करता हूँ, आइडियल एकेडमी में पढ़ता था। उसके बाद 10th क्लास आती है, फर्स्ट ईयर आती है, सेकंड ईयर आती है। 9th और 10th में ऐसे ही चलता रहा कि मैं छुप छुपा के जिम जाता रहा, छुप छुपा के जिम जाता रहा। और एक एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है, तो उस फैमिली की सपोर्ट ऐसे थी कि यू नो अबाउट यूनिवर्सिटीज की फीस कितनी ज्यादा है, यूनिवर्सिटी के ड्यूज कितने ज्यादा हैं, और लाखों में था। तो मेरा गोल होता था, मैं उस वक्त पंजाब कॉलेज में था टॉप, मैं पंजाब कॉलेज में स्टडी करूं, मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊं। अब वो पंजाब कॉलेज का जर्नी ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा ये बहुत आसान होगा कि हम लोग इसके जर्नी को लाइक मैं बॉडी थोड़ी सी बना लूंगा, कंपटीशन में खेलूंगा, लो जी स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन इतना आसान नहीं था। पंजाब कॉलेज वेरी टफ टाइम देता है, पंजाब कॉलेज जी के स्टूडेंट्स वेरी टफ टाइम देते हैं, पंजाब कॉलेज की स्पोर्ट्स वेरी टफ टाइम देती है, और वो पूरे पाकिस्तान की सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स है। और उसमें जगह बनाते बनाते मुझे 6-7 माह काफी मेहनत करनी पड़ी। अब वो 6-7 माह की जो मेहनत है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कॉलरशिप ले ली 100%। और लेकिन उसके बाद आपको ये भी समझ आ गया कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हाँ, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, क्योंकि किसी ने भी आपको फूल हाथों में डाल के नहीं देने, और स्कॉलरशिप ऐसे ही घर आके दरवाजा खड़का के, सर आपके लिए स्कॉलरशिप थी, आपके लिए ही तो स्कॉलरशिप थी, आपका ही तो इंतजार था। लेकिन ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब उसमें फर्स्ट ईयर में मैं मिस्टर पंजाब कॉलेज वहां पर खेला, फिर मैंने मिस्टर लाहौर compete किया, फिर मैंने सेकेंड ईयर में मिस्टर लाहौर compete किया, फिर वहां से यूनिवर्सिटी का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो फिर एक सोच आ गई कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे तो अबू को चाहिए इंजीनियरिंग, मेरा शौक है बॉडी बिल्डिंग, अब मैं बॉडी बिल्डिंग में पैसा कैसे कमाऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पैसा कैसे कमाऊंगा। तो ये सब चीजें मेरे लिए एक अलग अलग तरह का क्लाउड बन गई। आपके लिए एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। हाँ, स्ट्रगल इन शॉर्ट ये था कि पैसे तो हम ही अभी देते थे हर चीज के, क्योंकि आपको पता है डाइट तो सस्ती होती नहीं है। तो उस तरह की मेरी मदर की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, अम्मी की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मुझे स्कॉलरशिप मिली, एक ट्रैक सूट मिला, वो एक कैटलॉग होता है वो मिला, तो घर आया तो अबू ने मुझे 200 रुपीज ऐसे दिए, जैसे मुझे लगा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया। तो वर्ल्ड कप इस तरह था कि कोशिश यही थी कि अबू को खुश किया जाए या उनके लिए कोई ईज की जाए, क्योंकि उस वक्त मेरे अबू का हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हुआ हुआ था। सो वो लाइफ जर्नी एक टफ टाइम था। उस टफ टाइम के बाद यूनिवर्सिटी में 4 इयर्स मैंने नेशनल कंपटीशन compete किया। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन मैंने स्कॉलरशिप उस वक्त तो 2-3 यूनिवर्सिटी से ली थी, बट आई प्रेफर के सुपी यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो लाहौर से बाहर थी और मुझे बड़ा शौक था लॉन्ग ड्राइव करके वहां तक जाने का, और वहां से लॉन्ग ड्राइव करके आने का। अब वो लॉन्ग ड्राइव आना और जाने में नो डाउट बहुत ज्यादा टाइम लगता था। आप बस में बैठ जाओ, बस डिंग 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 आपको लेके जा रही है, आप जा रहे हैं जी, 2-3 घंटे लग गए आपको जाते जाते, 2-3 घंटे लग जाते थे। बट इट्स वेरी बहुत टाइम, बहुत मजा आया मुझे उस पूरे यूनिवर्सिटी टाइम में, मैंने बहुत एंजॉय किया। 4 इयर्स मेरी स्कॉलरशिप रही। अल्लाह ताला, हमारे एक कोच थे वहां पे अनवर साहब, उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मुझे कुछ ही अरसे पहले पता लगा वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट बहुत अच्छा होता है कि जब आपके ओवरहेड एक पर्सन होता है जो आपको लीड कर रहा होता है। तो अरशद सतार साहब, सतार राई साहब पंजाब कॉलेज में हमारे साथ थे, उनका भी ओवरहेड था। अब इसी तरह वो जर्नी पंजाब कॉलेज सॉरी एकेडमी स्कूल से निकलता है, फिर कॉलेज में आता है, कॉलेज से निकलता है इंटर कॉलेजिएट compete करता हूँ मैं, फिर एचईसी की जगह आता हूँ, तो इंटर यूनिवर्सिटी compete करता हूँ मैं। बहुत प्रीमियम बॉडी बिल्डर नहीं था, ओपन बॉडी बिल्डिंग में मैंने कुछ जीते हैं, एक गोल्ड जीता है मैंने, लेकिन पॉइंट इज के ब्रोंज और सिल्वर की तो मेरे पास बहुत भरमार है। बट पॉइंट पॉइंट जो नोटिस करने वाला है वो ये है कि इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, क्योंकि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था, नॉट फॉर एंजॉयमेंट, कि मैं अपनी लाइक बॉडी बिल्डिंग को एंजॉय कर सकूं। मुझे लाइफ ने बॉडी बिल्डिंग को एंजॉय करने की मोहलत नहीं दी, बट मैंने उसको पैशन बनाया, पैशन बना के कैश किया, और वो कैश ऐसे किया कि यूनिवर्सिटी के टाइम्स में मैं
यूनिवर्सिटी भी स्टडी भी कर रहा था, स्टडी के साथ मैं अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब भी कर रहा था, उसके साथ मैं सॉफ्टवेयर हाउस में, और उसके साथ मैं थर्ड सेमेस्टर में मैंने वो अपनी जॉब स्टार्ट की, और जब मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो मेरे पास एक सिक्योर जॉब भी थी। बट कुदरत को ये मंजूर था मुझे उस वक्त मेरे फादर की तबीयत के हिसाब से एक ओपन जॉब करनी थी जो मुझे स्ट्रिक्ट ना कर सके टाइम पे, तो मैंने बॉडी बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा रुख किया। उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स मिले, डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ मिलके काम शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता 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 अल्लाह ताला ने इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन बना। दैट्स गुड। बट मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने इसको प्रोफेशनली तो चूज किया, लेकिन क्या ये आपका पैशन था या आपने अपनी सारी जरूरियात को मद्देनजर रखते इसको पैशन खुद बनाया? पैशन चीज नहीं होती, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कि जी। आपको जब चीज की जरूरत होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ ऐसे पलटते हैं, आप उसकी तरफ ऐसे जाते हैं कि वो लाइफ की जरूरत भी पूरी कर देती है और वो आपका कैश भी पूरा कर देती है। अब वो कैश इन शॉर्ट ऐसा था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी से, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था दानियल, मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी से के ब्लॉक की तरफ आता था, डाइवो पे, डाइवो तब 16 नंबर बहुत चलती थी, तो मैं उसके ऊपर ड्रॉप होता था। और एक जिम था, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा मैं, क्योंकि क्योंकि वो बाद में कहते हैं हमारा नाम लिया ना, तो मैंने कहते नाम नहीं लूंगा मैं। तो वो बाबा टाउन गोल चक्कर पे था। अच्छा। बड़े ही कोई खबीस लोग थे, बड़े ही कोई खबीस लोग थे। बट द पॉइंट इज, देखें फैमिलीज देख रही हैं, मैं गाली नहीं दे सकता। तो वो फैमिलीज देखने का जो मकसद है ना, ये है कि मैं पाकिस्तान के ट्रेंड को इसमें कहूंगा कि पाकिस्तान में फिटनेस ट्रेनर्स के लिए जो ऑनर्स की एक रोल है, ऑनर का और फिटनेस ट्रेनर का जो रोल है, दैट्स वेरी 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 बैड। मेरे साथ मेरे इन्वेस्टर्स लाइक रोजेस की तरह जो मैं डिफरेंट लोगों के साथ काम करता हूँ, इट्स वेरी प्रोफेशनल। बट मैंने जो बाकी लोगों के साथ होते हुए देखा है, वो उसको देख के दुख होता है कि ट्रेनर्स ट्रेनर्स को भी देख के दुख होता है कि ट्रेनर्स अपना स्केल क्यों नहीं अपग्रेड करते, ये वहीं पे ही क्यों रह जाते हैं। ये एक कोई एक पेपर पकड़ा देता है सर्टिफिकेट का, तो कहते हैं बस जी अब काम खत्म हो गया। मैंने फर्स्ट 16 ईयर्स ओल्ड में मैंने कॉम्पीट किया था ऑन साइकिल। आई वॉज कम्पीट ऑन मिस्टर लाहौर, उसमें मुझे पोजीशन मिली सेकंड। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 17-18 मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले, ओपन में भी और इंटरवर्सिटी में भी, इंटर कॉलेजिएट में भी। और वो सारी चीजों को कंपीट करने के बाद एक बात समझ में आई कि आपको कोई भी ऐसे ही जाके स्केल नहीं देने वाला। अब वो सारे कंपटीशन खेलने के बाद मैं ये भी कर सकता था, लो जी मैं बैठ जाता हूँ, हो गया मेरा काम, अब मेरा काम हो गया है, जितना मैंने करना था कर लिया। ओह बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, वो चौधरी देखो, प्रॉब्लम इज दैट जिसके डोले अच्छे हैं वो अच्छा ट्रेनर है, जेड़ा थोड़े जे डोले बढ़ा लवे वो चढ़ जाता उत्ते, ते फिर बंदा कहता आहा वाह जी वाह। आजकल तो मैं कहता हूँ हर बंदा ही ट्रेनर, आजकल हर बंदा ट्रेनर है, हर बंदा फिटनेस, जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना, उसकी सिचुएशन ऐसे लोगों ने पैथेटिक बना दी है। हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यहाँ आती है, हर बंदा ट्रेनर ऐसे है, हर बंदा न्यूट्रिशनिस्ट, हर बंदा ट्रेनर है, हर बंदा डॉक्टर है। पैनाडोल दो पैनाडोल खा, अजय सेट राइजिक 3 खा ले, 3 दिन खा ले, फिर ओआरएस पी ले, फिर ऐ कर ले, फिर सीएसी खा ले। एक पर्सन को क्या सजेस्ट करना है, क्या सजेस्ट नहीं करना, क्या उसके लिए हेल्दी है, क्या उसके लिए हेल्दी नहीं है, एक ट्रेनर तब बनता ही तब है। अब मुझे बहुत से लोग आते हैं और वो एक बात कहते हैं, जी आपने आप इंस्टाग्राम देखते हैं, आपका फेसबुक देखते हैं, आपका सोशल मीडिया देखते हैं, आप तो बड़ा चार्ज करते होंगे। मैंने कहा देखें, हम लोग जिस ऑडियंस में बैठे हैं, हम लोग जिस एरिया में बैठे हैं बाबरा टाउन के, तो उसमें जो चार्ज बनता है, जो फैमिलीज का जो एक रीजनेबल चार्ज बनता है, हम वो चार्ज करते हैं। आई एग्री कि हमारी जिम की फीस थोड़ी सी ज्यादा है उनसे, बट फिर भी हम कम चार्ज करते हैं, और नेक्स्ट वीक से वैसे भी फीस हम लोग बढ़ाने वाले। तो अब वो नेक्स्ट वीक से फीस क्यों बढ़ाने वाले, इसकी भी वजह आपको पता लग जाएगी। अच्छा, तो उस सारे जर्नी में ना
मैं उन ट्रेनर्स को और उन जो भी लोग हैं उनको बताऊंगा, जो डॉक्टर होता है ना, जी एक पर्सन जब बीमार हो जाता है ना, एक लिमिट से एक्सीड कर जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और वो उसकी सिकनेस पे वर्क करता है। जी और जो ट्रेनर होता है ना, जब इंसान को लगता है ना कि वो बॉर्डर लाइन पे जाने के पास है और वो नहीं जाता और उसके पास पास सिक्योर रहना चाहता है, तो वो ट्रेनर के पास जाता है फॉर वेलनेस। और वो जी वेलनेस चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को हेल्दी गुजार सकूं, बेहतर गुजार सकूं और फिट गुजार सकूं। जी अब वो सारी बात शुरू हुई थी हमारी वहां से। मैं अपने कोच का जरूर जिक्र करूंगा, मिस्टर मुदस्सिर खालिद, जिनसे मैंने बॉडी बिल्डिंग सीखी। हारून बिन रशीद मेरे मामू, जिनसे मैंने टिप्स एंड टेक्निक सीखी। इन्होंने मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया आज तक। जी सर्टिफिकेट सारे मैंने बाहर से ही लिए, अच्छा गवर्नमेंट के भी, पीवीटी के भी। जी अब वो पीवीटी करने का मतलब ये है, अच्छा मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, मैंने अभी एक प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, जीएफटी, जी पाकिस्तान में, मैंने उनसे सर्टिफिकेट्स किए। उन्होंने बड़े अच्छे से प्रॉपरली डील करते हुए, बातचीत करते हुए जी और बड़े फ्रेंडली वे में ना, मैंने कराची में बहुत अच्छा देखा कि कराची में ना लोग एक दूसरे की फिटनेस को इमर्ज करते हैं, लोग एक दूसरे को पंप अप करते हैं, एक दूसरे जी को सपोर्ट करते हैं। लाहौर में मुझे ऐसा लगता है ये बात कम है कि सपोर्ट कम होती है, क्योंकि लेग यहाँ पुलिंग पर ज्यादा होती है लेग, देखें लेग पुलिंग तो हर तरफ ही है, जी लेग पुलिंग हर तरफ है, बट जो सपोर्ट है ना, वो जी उन एरियाज में ज्यादा है। हम्म उधर फिटनेस ट्रेनर्स की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है, उधर फिटनेस जो जिम्स हैं जी ज्यादातर उनको प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है, और महंगे जिम है कराची के एज कम्पेयर टू, जी अगर मैं लाहौर का डीएचए कंपेयर करूंगा तो वो कराची से मैं कंपेयर कर सकता हूँ, बट कराची की जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो बेटर है लाहौर से, क्योंकि उनका एक जी स्केल है। वो अब लाहौर भी उसको कम्पीट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बट पॉइंट इज कि जो पहले तजर्बाकार हो वो ज्यादा मैटर करता है। हम्म, ये तो है सो मैं बात शुरू कर रहा था अपने कोच से। तो मेरे जी कोच मुदस्सिर खालिद हैं और उन्होंने 3 टाइम्स मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल लिया हुआ है। गुड 13 साल पहले भी वो मेरे कोच थे, आज भी वो मेरे कोच हैं। और वो 13 साल पहले जो मुझे गाइड करते थे जी और 13 साल के बाद भी जो मुझे गाइड करते थे, वो ही मुझे गाइड करते आ रहे हैं और वो ही मुझे गाइड करते रहे। क्यों? कोच एक ही होता है और उसकी रिस्पेक्ट और उसके साथ कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क में बहुत जरूरी है। नो वो डाउट आपको हर टिप्स एंड टेक्निक सिखाता है। बहुत सी चीजें ऐसी अनवांटेड सी होती थी कि उस वक्त समझ ही नहीं लगती थी, यार वो हो ये क्या, एक ईडी पेंट वाली गल दस रहे ने, जी तो लेकिन उस बात में एक वजन होता था, उस हम्म अमल में या उस प्रैक्टिकल में जो ट्रेनिंग करवाते थे उसमें पता लगता था, हमें रिजल्ट मिलता था कि नाउ वी आर ऑन बेनिफिशियल लाइफ। हम हम्म लोग एक फायदे में गए एक लाइफ की जर्नी में। मैं अगर अपने कोच की बात करूं तो मैं आज भी उनकी वैसे ही इज्जत करता हूं और वो बहुत अच्छे आज तक साबित हुए। हम बकरा ईद पे बकायदा उनके बकरे काट काट के खाया करते थे। तो वो देखेंगे ये वीडियो तो हंसेंगे मुस्कुराएंगे कि ये जी क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। बिल्कुल लेकिन क्या है कि इंटर कॉलेजिएट इंटरवर्सिटी के बाद मैंने अपना जर्नी बाइंड अप नहीं किया। जी मेरा एक गोल था, मेरा एक विजन है, गोल था और जी विजन है। अच्छा अब वो गोल था और विजन है में ये है कि मेरा विजन जिम्स में इन्वेस्टमेंट करवाने या जिम्स में नाम कमाने से रिलेटेड मेरा विजन नहीं है। मेरा जी विजन फिर टोटली डिफरेंट है। वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ लोगों को पता लग जाएगा, बट मेरा मतलब आप विजन, अभी बताएंगे या नहीं 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 अभी बताने में मकसद ये, इसमें कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है, बट जी देखें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी खुशियां, बहुत सी अच्छाइयां बुराइयां वक्त के साथ साथ आती जाती जी रहती हैं। जी अब उसमें ये होता है कि सर्कमस्टांसेस को फेस करना चाहिए, और वो सर्कमस्टांसेस किस तरह के हो सकते हैं, कल को कैसे हो सकते हैं, कबल वक्त उसके बारे में कुछ कहना बेहतर नहीं है। जी सो दैट्स वाई मैं अपना लाइफ जर्नी 2016 की तरफ लेकर जाता हूँ। तो 2011 12 कॉलेज, नाइन्थ टेंथ टाइम, और फिर उसके बाद 12 से 14 कॉलेज टाइम, 14 से 16, 14 से 18 4 इयर्स डिग्री थी मेरी, जी एससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएसएससी। तो उसके 4 इयर्स मिलाने के बाद
इतने कॉम्पिटिशन्स खेलने के बाद मैंने फिर एक दो कॉम्पिटिशन बीट किए जिसमें मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। आई नो दैट मेरी तैयारी बहुत 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 गंदी थी। तो बहुत से सॉरी बट बहुत से लोगों ने इस बात का मजाक भी बनाया, तो कोई बात नहीं। तो ये तो चलता रहता है। ये तो चलता रहता है, एक पीक टाइम होता है हर पर्सन का, जी। तो वो पीक टाइम पे compete करने के लिए ना आपकी मैं समझता हूँ उसके बंदे की जिम्मेदारियां थोड़ी कम होनी चाहिए और बिल्कुल। उसके लिए थोड़ी सी मेंटल रिलैक्सेशन होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर साइकिल और कोचिंग और फिजियो और आपका मॉनिटरिंग लेवल प्रॉपर होना चाहिए। जी। अब वो प्रॉपर हर चीज को प्रॉपर करते करते फिर एक पर्सन उस कंपटीशन के लिए तैयार होता है। फिर मैंने सोचा इस फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर कुछ नाम बनाया जाए एज ट्रेनर। तो फिर मैंने 2019, 2021, 2022, 23, 24, 25, 26 लेवल 1 लेवल 2 मैंने टू टाइम्स दोनों कंप्लीट किए, पीवीटी भी गवर्नमेंट भी। लेवल 3 अभी पाकिस्तान में कबल वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो बासर करवाती हो, बट इट डिपेंड्स। अब उसमें भी हम अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर से कम्पीट करना चाहें तो हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हम लोगों ने जितनी वेलनेस को जितना हमें वेल नोन पता होना चाहिए एक लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से एक पर्सन को डील करते हुए, एक फिटनेस ऑब्जेक्ट को डील करते हुए, तो दिस इज बेटर कि हम लोगों को इतना इल्म होना चाहिए। अब इट डिपेंड्स कि आप वक्त के साथ साथ अपने आप में कितना चेंज लाते हैं। अब वो वक्त के साथ साथ चेंज लाने में एक बेसिक लाइक जर्नी को कंप्लीट करने में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स इंसान मतलब अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए एक फिटनेस ट्रेनर के पास कि जिसको देख के क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट हों और कस्टमर्स भी ज्यादा जो रिलाई तो वो करते हैं आप पे बट वो आप पे बहुत ज्यादा रिलाई करने लग जाए। कस्टमर रिलाई करता है एक ऐसी चीज पे कि जो दिखता है वो बिकता है। जी नो डाउट। और जो दिखता है वो बिकता है वाली क्यूरी ऐसी होती है कि आप एक जिम जाते हैं, जी। आप एक ट्रेनर से मिलते हैं, आप उससे बात करते हैं। देखिए कोई भी बेवकूफ नहीं होता, जी ये तो है। कोई भी बेवकूफ नहीं होता। जी। अब हमारे यहाँ दो सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट करने के बाद लोग ये समझते हैं या एक अचीवमेंट लेने के बाद लोग ये समझते हैं कि बस जी हूँ इंसान होते बहुत पता लग गया। देखिए मेरा अपना भी अभी सफर जारी है, मैंने अभी भी आप लोगों को यही बताया, तो मैं उस सफर में अपने आप को प्रो नहीं समझता, मैं एक जस्ट फिटनेस ट्रेनर हूँ और मैं लोगों को उस बात से आगाह करता हूँ जो मुझे मालूम होती है। और बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जो अभी फिटनेस मतलब मुझे एज फिटनेस ट्रेनर कभी कभी हमें भी सीखना पड़ता है और ये सीखने का जो काम है ना ये कभी भी खत्म नहीं होता। इस सीखने के काम को हमेशा हमेशा जारी रखना चाहिए और इस सीखने के काम को हमेशा जारी रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें रोजमर्रा एक्टिविटीज में। अब क्रॉसफिट का नाम ओल्ड बॉडी बिल्डिंग या ओल्ड वर्कआउट्स में बहुत कम आता है, अब क्रॉसफिट का नाम बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस जाऊंगा कि सर्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट, सीपीआर, आपको लेवल 1 लेवल 2 कोचिंग, न्यूट्रिशन, रिहैब और कुछ वर्कशॉप्स, इस तरह की चीजें जिसमें आप फिटनेस चीजों को बहुत मतलब फिटनेस रिलेटेड चीजों को बहुत ज्यादा सीख सकें और लोगों को इसके बारे में एक्यूरेट बता सके, क्योंकि हर चीज हर पॉइंट हर बॉडी टू बॉडी चीज वेरी करती है। अब हम जो 150 केजी के लिए सोच रहे हैं वो 100 केजी के लिए नहीं होगा, जो 100 केजी के लिए सोच रहे हैं वो 90 केजी के लिए नहीं होगा, और जो 90 केजी के लिए कह रहे हैं वो 40 केजी वाले के लिए नहीं होगा। तो बहुत सी डिफरेंट चीजें होती हैं। इट्स अबाउट लॉन्ग जर्नी। आई हैव almost 13,000 students till now. गुड माशाल्लाह 13,000 स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ मैंने एक दिन ऐसे ही अपनी जिम की पर्चियां पलटनी शुरू की जी और मैंने अपनी हिस्ट्री सारी दोहराई। तो रिकॉल इट्स की अबाउट पिछले जिम्स के मिला के अगले जिम के मिला के इट्स अबाउट 15,000, जिसको मैं हमेशा कम काउंट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा ना बता बैठूं। तो इट्स अबाउट के 13,000 दैट्स गुड कस्टमर टिल नाउ। माशाल्लाह और अभी आगे भी बहुत से काम करने हैं, बहुत सी चीजें करनी है जी। और लोग
जो फिटनेस ट्रेनर हैं या अभी इंडस्ट्री में हैं या जाना चाहते हैं जी अभी इंडस्ट्री में, या अभी नए नए किसी ना किसी जिम में लगे हैं, तो मैं उनको एक बात कहूंगा, या अपनी जिम बना के बैठे। अब उन जी सब लोगों के लिए लोगों को फैसिलिटेट करने की एक चीज है, हम्म डोंट बी लाइक वी आर बॉडी बिल्डर, नो, यू आर बॉडी बिल्डर, दैट्स रियली नाइस, बट यू आर फिटनेस ट्रेनर जो लोगों को फैसिलिटेट करने हैं। जी फैसिलिटेट क्या करने हैं, एक प्रॉपर अच्छी मैं उस बारे में एक लफ्ज यूज करता होता हूँ, बहुत अजीब है, लेकिन जी मैं पॉडकास्ट में, देखिए फैमिलीज देख रही हैं, मैं वो लफ्ज नहीं कह सकता, लेकिन जी एक तहजीबदार, मतलब बदतमीजी से दूर वाली ट्रेनिंग। जी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से होछे हजरात भी पाए जाते हैं, बहुत से डिफरेंट हजरात भी पाए जाते हैं जो फिटनेस ट्रेनर किसी ना किसी अजीब गोल के लिए बनते हैं। तो उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि वो अपने गोल्स, देखिए गोल्स के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। जी गोल्स बिल्कुल के बीच में कोई आने का मतलब यह है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कंसिस्टेंटली उस चीज पे जिस चीज पे आपकी तबीयत राजी है। अब आपको चाहिए रोज उठे, अपनी मोटिवेशन, अपने करियर, अपनी कंसिस्टेंसी जो आप एक पॉइंट पे लगाए बैठे हैं, उसको रोज एक प्रॉपर एक्यूरेट वे में करने की कोशिश बेस्ट से बेस्ट की तरफ लेकर जाएं। और वो जब बेस्ट से बेस्ट की तरफ रोज लेकर जाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो फिर एक माइलस्टोन कंप्लीट करेगी। अब वो एक माइलस्टोन कंप्लीट करते करते आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आगे बढ़ेगी। एग्जैक्टली उससे पहले वो कंप्लीट नहीं होगा। एक फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए जो ये सर्टिफिकेट्स के मैंने सारे नाम लिए हैं, अब वो कोई पर्सन कर भी लेता है, जी तो पहली बात वो खुद बॉडी बिल्डर होता है, फिर दूसरी बात वो ये सब सीखता है, फिर तीसरी बात वो मेडिकल की कोई चीजें सीखता है, फिर जी चौथी बात वो कस्टमर के साथ जब इंटरेक्ट करता है लाइक बहुत से लोगों को मिलके, जैसा मैं अब आपको एक रैंडम फिगर बता रहा हूँ, जी रैंडम, इट्स अबाउट रैंडम फिगर क्योंकि एक एक्यूरेट फिगर नहीं हो सकता, 12,500 टू 13,000 स्टूडेंट्स। जी अब उसमें बहुत तकरीबन, इसमें अगर मैं पतले हुए लोगों की बात बताऊं जिसमें लोग डाइट करते हैं, तो वो बहुत कम होते हैं जो लोग डाइट करते हैं, जो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं। स्टूडेंट होने का मतलब ये कि लोगों ने मेरे से प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, जी 2 months 3 months 6 months 1 year। तो कबल वक्त ये कहना कि मैंने एक काम सीख लिया है और बस जी मेरे से आगे कोई है नहीं, जी तो दिस इज नॉट गुड। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको लगे रहना चाहिए अपने गोल्स के लिए, जी अपनी अचीवमेंट्स के लिए। अभी मैं स्टिल इस बारे में यही कहूंगा कि मेरी अचीवमेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुई, मेरी कंप्लीट तब होंगी जब मैं इस दुनिया से जाने लगूंगा। तो इट इट मीन्स कि मैं अपनी सारी जिंदगी अचीवमेंट्स की तरफ जाता रहूंगा। तो जी कोशिश ये करें कि अपने साथ लॉयल हैं, बिल्कुल और ट्रेनर्स को चाहिए अपने जिम ऑनर्स के साथ लॉयल हैं, जी जिम ऑनर्स को चाहिए वो अपने ट्रेनर्स के साथ लॉयल हैं। तो ये सब जब एक दूसरे के साथ लॉयल चलेंगे ना, तो फिटनेस इंडस्ट्री आगे बढ़ने लग गई। बिल्कुल तो ये गैप लाहौर की इंडस्ट्री में है, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि गैप लाहौर में है। अब ये गैप कराची की इंडस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर से थोड़ा कम है, लेकिन वहां पे भी होगा ऑब्वियसली। मैंने जी क्योंकि वहां की इंडस्ट्री लोकली देखी नहीं है, बट वहां के बहुत से लोग हैं जो इनको मैं जानता हूँ, मैं बहुत से गुजरांवाला के लोगों को जानता हूँ, उनकी इंडस्ट्री भी अच्छी है, बट लाहौर से भी थोड़ी सी मुझे पीछे ही लगती है। अच्छा लेकिन देखें, मैं अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है या किसी को मेरी बात अच्छी लग रही है, कोई बहुत बड़े स्केल का बॉडी बिल्डर है, तो दैट्स रियली नाइस। बट मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर को तब बाइंड अप कर दिया था जब मुझे लगा था कि मैं फिटनेस ट्रेनिंग में लोगों के साथ ज्यादा एंगेज हो रहा हूँ। तो जी ट्रेनिंग ऐसे पर्सन के साथ होती है जिससे आप एंगेज अच्छे होते हैं। एंगेज ऐसा होता है कि एक कस्टमर ये चाहता है कि आपके पास वो आ रहा है, जी वो आपके पास अपनी फ्रस्ट्रेशन लेके आ रहा है, वो आपके पास रिलैक्स होने आ रहा है, उसकी पूरी दिन का जो सर्कल है 8-9 घंटे ड्यूटी का, उससे वो फेड अप हुआ है, और वो जिम आ रहा है थोड़ी सी मेंटल हेल्थ को बेटर करें। अब वो ट्रेनर की क्या जिम्मेदारी बनती है, जैसे ये कस्टमर डोर से अंदर एंटर होता है, वो एक्सरसाइज की तरफ उसको लेकर आए। बहुत बड़े लोग प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट तैयार रखते हैं, हाँ जो पैसे ज्यादा दिंदा ते फिर ये चीजें तैयार रखनी नहीं तो रहन देना। अब वो अच्छा अब ऑब्वियसली वो ट्रेनर ने अपनी पॉकेट से थोड़ी ना देना। हाँ तो ये वो तो सब है चीजें डिपेंड करती हैं कि आप पर्सन टू पर्सन चीजों को अलग अलग करके अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने की, अपने कस्टमर से ज्यादा मैं उन लोगों को कस्टमर नहीं समझता जो मेरी फिटनेस फैमिली में है, लेकिन उनको कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करने की मैक्सिमम कोशिश की जाए। जी तो मेरे हिसाब से हम लोग
आज का पॉडकास्ट यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अब उस बाइंड अप करने के पीछे जो मैंने एक छोटा सा जर्नी डिस्कस किया है, तो मैं उस बारे में अपनी एक पर्सनल चीज बताता चलूं। जी बिल्कुल। उसमें जो जिनकी 30 रुपए फीस थी ना, हाँ जी बिल्कुल। उस 30 रुपए में मैंने कंपटीशन खेले थे। आज जी के बच्चे बच्चे जी जी। बच्चे सबसे पहले तो लड़कों को ये नहीं समझ आता लड़की कहें या लड़का ही कहें, तो तो उनकी नाजुकी नहीं ना खत्म होती। जन जी जनरेशन है ना। जन जी जनरेशन, अच्छा जी। तो उसमें लोगों को हम ये नहीं समझ आता कि लड़का कहें या लड़की कहें। एक माँ बाप आते हैं जी भाई साडा बच्चा रख लो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी ਇਹਨੂੰ थोड़ा जा टुरन वगड़ा दा कर दिया, टुर लगे। तो वो अच्छा। जब चलता है ना अपनी चाल ढाल को ऐसे ऐसे करते हुए, तो समझ नहीं आती कि आज की जनरेशन को हो क्या गया। सो 30 रुपीज वाली जिम में मैंने सीखा पर डे, 30 रुपीज पर डे। और 30 रुपए मैं कैसे जमा करता था ये अब राज की बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल राज की बताएं। बात ऐसे है कि चीजी से बचा के, अच्छा। चीजी के पैसे मिलते हैं हर बच्चे को, तो वो अजय चीजी वो से बचपन भी तो था ना। नहीं, बचपन था लेकिन लाइफ गोल्स बहुत सीरियस थे तब भी और अब भी। लाइफ गोल्स तब भी वही थे, लाइफ गोल्स अब भी वही हैं। वक्त के साथ साथ इंसान को प्रोग्रेस करनी चाहिए, बट हो सकता है मैं भी अभी भी ये बता रहा हूँ, मैंने बहुत सी चीजें लाइफ में मिस कर दी हूँ, तो मैं ना कर पाया हूँ, बट करने की कोशिश तो करनी चाहिए। अब वो 30 रुपए जी। कैसे इकट्ठे होते थे कि वो चीजी से बचा लिए, कोई लाइक अबू ने कोई चीज मंगवा ली तो तरला मार लिया जी 10 रुपए दे दो। तो अकेडमी का टाइम हुआ, अकेडमी से 6 बजे छुट्टी होती थी। अब वो 6 बजे छुट्टी होने के बाद हम लोग भागते थे, मैं और मेरा एक अच्छा। दोस्त था। नाम उसका नाम तो मैं बिल्कुल ही लूंगा क्योंकि वो भगौड़ा निकला। ओहो। तो होते हैं वो लाइफ में ऐसे भी। ऐसे ही होते हैं, बट जी बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो आपका साथ देते हैं इस तरह की ये तो जिंदगी है। में। तो हम बैग पहनते थे और बैग पहन के ना हम लोग भागते थे। अच्छा। और भाग के हम लोग जिम पहुंचते थे। एक तरह से कार्डियो भी हो गया है, हालों पे हाल हो गए हैं। और क्या जी जिम करनी जिम करनी। अब वो हाँ पुट्ठी सीधी इधर उधर जिम जुम करके ना, और नो डाउट उस टाइम हमारी जेनेटिक्स भी बड़ी सपोर्ट करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है और जी। मसल सपोर्ट करते 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 घर आके उबले वंडे खा के बॉडी बन जाती है। अब वो अंडों की सपोर्ट भी थी, मदर की सपोर्ट भी थी, मामू की भी सपोर्ट थी, जी। कोच की भी सपोर्ट थी। फिर एक दिन अब्बू को आया गुस्सा, एक अच्छा। दिन मैं फड़े आ गया। तो फिर वो सलूक क्या हुआ आपके साथ? सलूक ये हुआ कि अब्बू ने ना एक दिन किया पीछा, अच्छा। पहुंच गए वो जिम, ओ। आगे फिर फैमिली देख रही है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। जी फिर मैंने ना अब्बू से एक मीटिंग की, मैंने कहा जी प्लीज जी। प्लीज इस बात को माने, अच्छा। अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं स्कॉलरशिप ले सकता अच्छा। हूँ। और उन 2 सालों में उन्होंने मुझे परमिशन तो दी, बट जी। उसने इस बारे में मेरे से बात नहीं की। अच्छा। इज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। फिर जब मैंने उनको कहा मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, तो जी। इस बात पे यकीन नहीं है। अच्छा। तो फिर मैं फिर यूनिवर्सिटी वापस गया और मैंने जाकर उनको हाथ जोड़ के तल्ला मारा, मैंने कहा प्लीज मेरे बुआ नंबर ले लें, उनको बता दें कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। तो अच्छा। उन्होंने फिर इंटरव्यू यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में गर्ल्स एक प्रोटोकॉल के लिए होता है, जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने स्कॉलरशिप की मुझे स्लिप दी, स्लिप के ऊपर मेरी 10 रुपीज फीस लिखी, उस फीस को अच्छा। पे करवाया और मेरे अबू के हाथ में थमाया, और मेरे अबू ने फिर पूरे इलाके को बताया, वाह। अपने दोस्तों को बताया कि मेरे मुंडे नु 100% स्कॉलरशिप मिली है 14 लाख रुपए की। तो वो जो 14 लाख था ना, वो उस टाइम तकरीबन 2014 में, हम्म 14-15 लाख एक वर्थ था। बहुत। तो फिर उस वक्त जो था अबू के लाइक जहाँ पे वो काम करते थे वहां पे लोग देखते थे कि मुंडे में टोले शोले बैठा है, वेना शेना नहीं, वो तो तब मैं जरा ज्यादा तगड़ा हो गया, तब मैं जरा माड़ा हो गया। अच्छा। तो प्राउड मोमेंट बन गया ना आपके प्राउड फादर मोमेंट के इस तरह लिए। बन गया कि मेरे फादर को मेरे पे तसल्ली हुई कि मैं गलत रास्ते नहीं जा रहा, मैं सिगरेट नहीं पीता, जी। मैं गुटखा नहीं खाता, मैं बहुत सी चीजें ऐसी नहीं करता जो बाकी लोगों के बच्चे जिन चीजों में थे। तो फिर ये लाइफ जर्नी जो है एक माइलस्टोन से करते करते आगे बढ़ा। बहुत जी। से लोगों ने इतराज किया कि क्यों कर रहा है, अच्छा। कैसे कर रहा है, इसमें क्या कमाएगा। तो उनको कैसे फेस किया था? एक बात मुझे याद पड़ती है, एक बात मुझे याद पड़ती है। जी। मैं
मैं इस बारे में अफसोस से कहना चाहूंगा। जी देखें लोग ये तो कह देते हैं कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, लेकिन फ्यूचर जो होता है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में। बेशक अल्लाह ताला वो एक मेरी यही बात कहते हैं कि वो जड़ा फल जो दरख्त जो थोड़ा दरख्त तले होता है जी वो फल आता हाँ है। जी और वो उसको फल कैसे लगता है कि जी जो लोग होते हैं ना वो तब कहते थे कि जिम तो जाहिल भी चला लेते हैं। ये बात अच्छा मेरे दिमाग में फंस गई, अच्छा फंस गई, अभी भी फंसी है, पर तभी हम्म ज्यादा फंस गई। जिम तो जाहिल भी चला लेते हैं, ये अच्छा कही थी किसी ने। तो पॉइंट इज के जाहिल ही सही, लेकिन मैंने अपनी स्कॉलरशिप और आईसीएस और बीएसएससी सॉफ्टवेयर जी मैंने उसी पे कंप्लीट की। मैंने उसमें जॉब भी की 4-5 इयर्स। उसके बाद वो जाहिल तो चला लेते हैं, सिर्फ मुझे एक आग लगी, तो फिर मैंने उस जर्नी को अपने उस स्टडी पे भी डाला, उसमें डिफरेंट सर्टिफिकेट्स पे डाला, जर्नीज पे अलग 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 स्टेप बाय स्टेप करते करते तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ अल्लाह ताला एक अच्छी इज्जत का रिजल्ट भी देता है, एक मैसेज भी देता है। अब वो सब लोग आते हैं, जी मशवरे लेते हैं, पाजी अच्छे पाजी थोड़ा सा बड़ी चीजें जो होती है ना, ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन वो बात वेरी सीरियस थी। तो अल्लाह ताला ने ना एक कानून बनाया, चाय बेच रहा है, एक फिटनेस ट्रेनर है, एक फिटनेस जिम ऑनर है। हम सारे जिम ऑनर होंगे तो ट्रेनर कौन करे? जी तो बिल्कुल सारे ट्रेनर होंगे तो फिर फिटनेस ऑनर कौन बनेगा? जी तो फिर सारी चाय बेचेंगे तो डॉक्टर कौन बनेगा? तो ऐसा ही अल्लाह है ताला ने हर एक को अपनी एक ड्यूटी दी है, जी बिल्कुल और वो अपनी ड्यूटी उस तरह के प्रॉपर वे में कंप्लीट कर। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। मैंने भी कभी किसी को ऐसी बात नहीं की जिससे किसी की दिलासारी, लेकिन उस वक्त मेरे माँ बाप की दिलासारी थी। बट आपने इतना कुछ अचीव कर लिया और आपने उन लोगों को रॉन्ग प्रूफ कर दिया और करके दिखाया रॉन्ग प्रूव अभी भी मैं कर रहा हूँ, जी रॉन्ग प्रूव मैं अभी भी कर रहा हूँ, ये जर्नी तो चलता और रहेगा वो फिर जर्नी भी चलता रहेगा। मैंने अपने फिटनेस जर्नी को उस दिन विन कर लिया था जिस दिन मेरे जिम बना रहे थे हम, मेरे अम्मी अब्बू की कॉल आती है, अच्छा वो कहती हैं सख्ती से कहते हैं अच्छा की कर रहे हैं? मैंने कहा, "मुझे काम करवा रहे हैं।" ऊपर पेंट अच्छा हो रहा था, तो नीचे मैं थोड़ा रेस्ट मारा। अच्छा तो एक पर्सन ने कहा था कि मैं आने वाला हूँ कुछ इक्विपमेंट से रिलेटेड चीजें लेने, तो उसका वेट कर रहा था। अच्छा तो फिर मुझे मेरे मामू की कॉल आती है, तो वो अच्छा कहते हैं रिजा किधर हो? मैं जिम में हूँ, जी ये काम करवा। तो मुझे हैरानगी होती है कि बाजी लगता है हम कुछ सीरियस हो गए। तो इधर से मेरे अम्मी अब्बू मुस्कुराते मुस्कुराते आते हैं, अच्छा मेरे मामू आते हैं, तीनों उठ के बैठते हैं। वाह तो एक बड़ा अच्छा सा ये तो विन मोमेंट बन गया ना आपका हाँ, आपकी लाइफ का वो मेरे लिए विनिंग मोमेंट था, क्योंकि मेरे अब्बू ने उस वक्त देखो, उसमें ना आपको आपके माँ बाप की आंखों में होता है, जिस तरह देखते हैं। जी तो जिस तरह उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने वो वक्त मुझे सपोर्ट किया, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से मैं, बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सपोर्ट उन्हीं को जाता है, बिल्कुल बेशक और भी बहुत से लोगों को इसका सपोर्ट जाता है, जिसमें मेरे इन्वेस्टर हैं, जी और जिसमें मेरे इन्वेस्टर हैं उनका नाम है जमशेद साहब। जी उनको इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा था जिस वक्त मेरा किसी ने हाथ नहीं। तो ये वो एक मोमेंट होती है जिसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल बेशक वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सामने आगे पानी पानी था और मैं वहां खड़ा था। एक पर्सन पे इतबार करना और उसको एक स्टार्टअप करवाना इज वेरी गुड, और मेरे हिसाब से ऐसे इन्वेस्टर्स होने चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। और आज का हम लोग ये फिटनेस जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लोग किसी न किसी टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अभी तो हमने बहुत ही सॉरी बहुत ज्यादा की, तो नहीं ये रियलिटी ऑफ द लाइफ बयान की है अगर आप लोगों को बता रहे हैं तो इससे आपको मेरा ख्याल है शायद आपको सीखने को मिल सकता है, जी क्योंकि हम लोग एक सारा टाइम 2 घंटे लगा के मूवी देखते रहते हैं, तो उस मूवी में यही नहीं पता होता हाँ जी उन्होंने एक्टिंग चंगी की थी, वो एक मैसेज क्या दे।
ऐसा ही इससे है। हर चीज से एक मैसेज देना चाहिए, तो मैं उस बारे में यही कहूंगा कि कोशिश करें, कंसिस्टेंट रहें, कोशिश करें, कंसिस्टेंट रहें, कोशिश करें, कंसिस्टेंट रहें। लोगों को समझना चाहिए, और आप लोग को अगर बुगाटी ही खरीदनी है तो फिर उसके लिए उतनी मेहनत ही करनी चाहिए, बिल्कुल। एक्शन थोड़े कम आने चाहिए, और अपनी जिंदगी को स्पॉइल नहीं करना चाहिए।